और हिंदू लोग तो वैसे ही बनिया लोग थे वहाँ, वो सब कुछ कर नहीं सकते थे और पिछड़े लोग रहते थे, तो भी कुछ कुछ तैयारी करते थे, लाठी भाजना और एक करना, इस तरह से भीतर भीतर हाँ। एक तरह से तैयारी थी। क्या चीज़ की तैयारी? तैयारी की लड़ाई झगड़ा ये हो जाएगा। हो सकता है। हो सकता है क्या, हो गया था ना। तलवार ले करके हाँ। हमारे मोहल्ले में, हाँ। जहाँ की उसी जगह से दफाली लोगों का घर था, उसके बाद जो है एक दुल्हा का घर था, वो बहुत बड़ा हाजी था, उसके बाद जो है कसाई लोग था। बाबू जी, हाँ। हम आपको आपको बोल रहे हैं हाँ। कि मतलब कुछ ऐसा कि बोलिएगा हाँ। कि सांप्रदायिक कुछ, मतलब ये नहीं आहत हो किसी का, मतलब सच्चा बात तो बता ही रहे हैं, तो इसको हम कहीं पे रख भी सकते हैं तो। नहीं, रखने का मतलब ये है हाँ। हाँ। कि ये बात तो बोलना ना होगा, उस समय की जो असलियत थी, हाँ। हाँ। वो मुसलमान लोग तलवार लेके हाँ। मने वहां तक आता था, मेरे घर तक। हाँ। उस दफाली लोगों का घर था। सराय मीर में। हाँ, सराय मीर में। अच्छा। तो वहाँ वो लोग तलवार लेके दिखलाता था हाँ। एकदम, हैं हाँ। कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, ये उन लोगों का नारा था ओह। उस समय। अच्छा। और रात रात भर जो है मस्जिद में लाठी। बाबूजी आप बैठ सकते हैं, बैठ के बोल सकते हैं थोड़ा सा। सॉरी। सोच। हाँ, तो थोड़ा बैठ जाइए। हाँ। उसमें ये ले रही हो, हाँ। उस समय जो है इस हाँ। प्रकार का टेंशन हाँ। हर जगह था। हाँ। और गाँव में उतना तो नहीं जानते हैं, हाँ। लेकिन मेरा घर बाजार में था, हाँ। तो वहाँ इस प्रकार का था। बाजार में हिंदू लोग था, हाँ। बनिया लोग, हाँ। और किनारे किनारे मुसलमान था। हाँ। तो एक तरफ मुसलमान का था जो है जुल्हा धुनिया, हाँ। पठान, ये लोग था, हाँ। कसाई लोग था। उनके भीतर भीतर बहुत तैयारी थी, हाँ। समझी। और ऊपर से अनि तलवार लेके जाता था वहां तक, हाँ। और ऐसे तलवार दिखला करके कहता था कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, ये नारा उन लोग का कितना, था। मतलब दोनों जगह उसका जिंदाबाद। हाँ। और वो भी मिला है, यहाँ भी। हाँ, और बल्ले बल्ले। ये तुमको आज़ादी से हाँ। 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले ये सब चलता था हाँ। कि आज़ादी होगा, लड़के लेंगे, ऐसे लेंगे, ये नारा था। और वैसे कांग्रेस की ओर से प्रभात फेरी वगैरह निकलती थी, जागरूक लोगों को करना था, तो उसमें बच्चे लोगों का बेसी था। हाँ। स्कूल के बच्चे लोग उसमें भाग लेते थे, शिक्षक लोग ले जाते थे। हाँ। तो उसमें झंडा लेकर के, बोलिए। और ये सब होता था। हाँ। हाँ। उसके पहले का तुमको बतलाते हैं, 1 साल पहले का। हम्म। एक साल पहले का मतलब कि छियाल 1 साल पहले का 47, ये बतलाते हैं, 46 का ना, 1946 का। 1946 का। हाँ। ये तुमको बतलाते हैं हाँ। कि जापान जो है हाँ। सिंगापुर तक, मलाया तक कब्जा कर लिया था, हाँ। और वहाँ पर जो है आज़ाद हिंद फौज हाँ। तैयार थी, हाँ। उसको जापान सब सपोर्ट सपोर्ट कर करता दो। था। हाँ। और वहाँ अपना नोट एकदम ऐसा कर दिया था कि वहाँ का बाजार हाँ। खत्म हो गया था, नोट जो था। क्योंकि वहाँ मेरे बगल के एक थे इस्माइल चाचा, हाँ। वो सिंगापुर गए थे। हाँ। और हर मुसलमान या हिंदू पहले सिंगापुर और मलाया, बर्मा, हाँ। यहीं जाता था कमाने के लिए। ओ, आपके उस समय मतलब आजमगढ़ से। हाँ। हाँ, सऊदी अरबिया वगैरह नहीं था, हाँ। ये तो बहुत बाद में हुआ। हम्म। वहाँ कमाने के लिए लोग जाते हैं। तो मेरे बगल के इस्माइल चाचा थे जो पहलवान थे, वहाँ जाके कुश्ती वगैरह मारते थे। वो वहाँ जब ये हुआ आज़ाद हिंद फौज हुई, तो उसमें भर्ती हो गए। वहाँ जितना हिंदुस्तान का आदमी था कमाने के लिए गया था, वो सब आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गया। तो 45 का जो ये हुआ
कि 45 में जापान का था यहाँ, और जब वहाँ बम गिराया तो जब बम गिराने के बाद जापान पस्त हो गया, तब ये लोग आज़ाद हिंद फौज वगैरह हारने लगी। ये लोग फिर बर्मा की तरफ चला गया, लेकिन लड़ाई अपना जारी रखा था। अब उनको मदद जापान से मिलना बंद हो गया था, तो ये लोग सिंगापुर से चले आए। उस समय ऐसा था कि बतलाते थे लोग कि जो जहाँ था वहीं से भागता था, कहाँ जा रहा है उसको पता नहीं है। उस समय तो बचपन में हम थे, लेकिन ये सुनते थे कि ये लोग झाड़ी जंगल भाग रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, तो अपने बच्चे को भी मार के खा जा रहा है। कौन? इस प्रकार आदमी अपने बच्चे को लेके जा रहा है, उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है। जैसे ये चर्चा में था, सुने थे, इसलिए बता रहे हैं कि बच्चे को भी मार के खा जाता है। अच्छा बाबू जी, ये बात बताएं आप हाँ कि सिंगापुर गया बर्मा के तरफ, हाँ कौन कौन हाँ लड़ाई लड़ने गया? हाँ, बर्मा के तरफ कौन लड़ने गया? सुभाष चंद्र बोस जो थे। अच्छा, तो बर्मा की लड़ाई तो यहाँ का भारतीय ब्रिटिश पलटन भी तो लड़ता था। हाँ, विस्तृत पलटन से ही लड़ाई हो तो रही यहाँ थी। के तो आदमी लड़ते थे और उधर के आदमी, दोनों का तो भारत भारत का हाँ, आदमी हो जो गया भी ना। हो, लेकिन ब्रिटिश के तो पलटन थी ही, हाँ हाँ। लेकिन आज़ाद हिंद फौज की तरफ से ये लोग लड़ रहे थे। और दिल्ली चलो का जो नारा था, उस समय बहुत हद तक सफल हो जाता अगर जापान सरेंडर नहीं किया रहता तो। जापान से ही मदद मिलती थी। ये इसलिए कहते हैं कि वहाँ से जो इस्माइल चाचा आए थे वो 46 में आ गए सिंगापुर थे। से। हाँ, सिंगापुर से हाँ जब सरेंडर हो गया, हाँ। और ये लोग अपना वही भाग के और जैसे तैसे अपने अपने घर चले आए थे। कब तो गिरा? यहाँ आए थे तो नोट वगैरह लाए थे, हम लोगों को कौन दिखलाते थे। बम कब गिरा था जापान पर? हाँ, जा, वहाँ अमेरिका किया था ना हाँ जी, हाँ, कब कब? 45 में। 45 में। 45 में हाँ किया था। तो 46 में जो ये लोग अपने देश में आ गए, हाँ तो हमारा जो है सराय मीर आजमगढ़ जिला, हाँ तो उसमें जो है मऊ है एक जगह, हाँ मऊ से आगे जाके घाघरा नदी है, वहाँ पर कांग्रेस का बहुत बड़ा अधिवेशन 46 में होना था। और वहाँ ये चर्चा थी कि सुभाष चंद्र बोस उसमें आने वाले हैं, इसलिए उसमें गाड़ी से, बस तो उतना थी नहीं, गाड़ी है कहो रेलगाड़ी, लद लद के लोग जाता है था। तो हमको याद इसलिए है कि 46 में वो इस्माइल चाचा जो थे हमारे बगल के थे, इसलिए उनके साथ भी हम लोग बहुत से लड़के उसमें जाते थे, इसलिए कि सुभाष चंद्र बोस आने वाले हैं। तो उसमें आपके इस्माइल चाचा सुभाष चंद्र बोस के सपोर्टर थे कि वो थे, क्या थे, सपोर्टर थे? किसके? सुभाष चंद्र बोस के? अरे उनके फौज में थे सुभाष चंद्र बोस के। ओ, इस्माइल चाचा। अच्छा, वहाँ जो फौज समझ सुभाष गया। चंद्र हाँ बनाए थे, हाँ हाँ तो वहाँ तो जितने हिंदुस्तानी थे उस फौज में शामिल न हो गए थे। हाँ। तो जब उधर सरेंडर हो गया तो लोग अपना इधर उधर हो गया, तो आए थे, तो जा रहे थे। तो हमको याद है इसलिए कि एक दोस्त मुसलमान था मेरा, इलियास, एक साथ पढ़ते थे हम लोग भी उस बोगी में थे। तो जिस बोगी में जा रहा था आदमी, जहाँ तहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद गाते, इस तरह से जाता था उस कांग्रेस के अधिवेशन में, इसलिए कि सुभाष चंद्र बोस आने वाले हैं। तो हम लोग वही राष्ट्रीय गीत वगैरह हम दोनों गाते थे, इलियास और हम, इलियास बच्चे अच्छा। ऐसे तो गाते थे। एक तो पंक्ति उसमें सुनाइए, आपस में चर्चा करता एक को पंक्ति याद है? उस समय है ना, को याद नहीं है कुछ गाते तो हो? गीत जो है राष्ट्रीय गीत सब था, याद नहीं है। अच्छा। तो गाते थे बड़े शोर से, हमारा उसका स्वर मिलता था। तो उसमें हिंदू भी बैठे थे, मुसलमान तो नाम पूछते थे क्या नाम है, हम अपना नाम बताए, वो अपना बोला, देखो हिंदू मुसलमान में कितनी एकता है। ये सब चर्चा भी करता था। तो वहाँ हम लोग रात में पहुँचे, तो उसमें तो कहाँ पता चलेगा हम लोग को, बहुत इंतजाम था वहाँ पूरे भारत